नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला गोपालगंज बिहार से ब्यूरो चीफ बिट्टू कुमार यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। तो बने रहिए खबरों के साथ, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट बिट्टू कुमार यादव के साथ। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट। तो इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी खबर हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलो गया है। नमस्कार, आरबी न्यूज़ लाइव से मैं बिट्टू कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज नगर परिषद में मौजूद हैं और इसी बीच एक ऐसे भव्य प्रत्याशी से मुलाकात हो गया जो जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, अगर जनता इनको जिताती है तो इस नगर परिषद का किस स्तर से विकास होगा, क्योंकि हर 5 साल के बाद नगर परिषद का चुनाव होता है और बहुत ऐसे नेता आते हैं, उम्मीदवार आते हैं जो विश्वास दिलाते हैं, दावे करते हैं कि मेरे जीतने के बाद ये होगा। आइए हम इनसे जानते हैं कि अगर जनता इनको जिताती है तो किस स्तर से विकास होगा। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह राणा है और मैं गोपालगंज नगर परिषद से सभापति पद का उम्मीदवार हूं और अभी वर्तमान में गोपालगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 छपिया गांव में जनसंपर्क पे हूं। जैसे कि सर अभी आप जनता के बीच है, जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा करना, लोगों के समस्याओं का समाधान करना, नगरपालिका से भ्रष्टाचार को समाप्त करना और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान हो और शहर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, यही उद्देश्य है। सर जैसे कि अभी तो चुनाव का दौर है, पहले 5 साल पहले या इसके बीच में क्या आपने कभी जनता के बीच कोई कार्य किया? जी बिल्कुल कार्य किया है। मैं पिछले 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ और विभिन्न कार्यों को जो जनहित से जुड़े हुए हैं उनको सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, सरकार के समक्ष उनको लिखा और उनके निराकरण का प्रयास भी किया और निराकरण कराया भी। और मैं उदाहरण के रूप में एक आपको बताता हूं कि अभी हाल फिलहाल गोपालगंज शहर के घोष मोड़ और अस्पताल चौक पे एक डिवाइडर बनाया गया था और डिवाइडर से काफ़ी जाम लगता था और लोगों को बहुत कष्ट होता था। तो मेरे संज्ञान में यह मामला लाया गया और मैंने इस संबंध में लोक शिकायत दायर किया और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर दोनों जगह से डिवाइडर हटाया गया है, जिससे जाम के समस्या का समाधान हुआ। उसके अलावा महादलित लोगों को ज़मीन दिलवाने की बात हो, चाहे विस्थापित लोगों को ज़मीन दिलवाने की बात हो, उसके लिए भी मेरे द्वारा पहल किया गया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पहल पे 46 लोगों को जो पिछले 35 वर्षों से गंडक नहर पर विस्थापित जीवन जी रहे थे, उन्हें इस बार सरकार ने ज़मीन का पट्टा उपलब्ध कराया है। जैसे कि अगर जनता जीत दिलाती है, आप हमेशा जनता के बीच रहे हैं, अगर जनता जीत दिलाती है तो सबसे पहला कार्य अपना क्या होगा? देखिए, सबसे पहला कार्य है, इसे मैं चुनौती के रूप में लेता हूं कि इस शहर में जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हल्की बारिश हो जाती है, आप शहर के किसी भी वार्ड में जाइए तो पानी का दर्शन करके ही आपको जाना है। बिना के जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस शहर को 1 साल के अंदर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाऊंगा। सर जैसे कि हर 5 साल के बाद, जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है, हर 5 साल का चुनाव होता है और बहुत से अभी गोपालगंज में 25-26 सभापति के लेकर के नॉमिनेशन हुआ है और बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन 5 साल के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी चेहरा लुप्त हो जाएंगे? देखिए, मैंने तो अपने नामांकन के दिन ही इस बात की घोषणा कर दी है कि बाकी लोग अपना वोट 5 साल के लिए मांग रहे हैं और मैंने कहा है कि आप मुझे चेयरमैन बनाइए और जो भी शहर की समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और 1 साल के अंदर यदि जल जमाव के समस्या का समाधान मैं नहीं करा पाया और इस शहर के 150 लोग आके कह देंगे कि आप अपने वादे पर सफल नहीं हुए, मैं उस दिन पद छोड़ कर चला जाऊंगा। बहुत बड़ी सर आपने बात कही है। जैसे कि अभी स्वच्छता के लेकर के शौचालय होने के बावजूद भी उसकी साफ सफाई नहीं हो रहा है और बहुत से तरह की गंदगियाँ वगैरह नगर में देखा जा रहा है, इसके लेकर के क्या अपना पहलू होगा? देखिए, स्वच्छता के नाम पर यहाँ केवल घोटाला है और 150 का डस्टबिन 600 में नगर परिषद ने खरीदा है और नगर परिषद के जो वर्तमान लोग हैं उनका एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से धन कमाया जाए। जनता के समस्या का समाधान करना उनका उद्देश्य नहीं है। और शौचालय की बात तो दूर है, जो डस्टबिन है वह डस्टबिन 180 रुपये का डस्टबिन इस नगर परिषद ने 5 साल पहले 600 में खरीदा है। इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए जो जनता का पैसा हड़पते हैं
और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं, आज से 20 साल पहले साइकिल से घूमते थे। वो 3 भाई हैं, उनके एक भाई अनियोजित अभियंता हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं है, वो खुद चेयरमैन है जो सामाजिक जीवन में है, और तीसरे भाई बेरोजगार हैं, और उनके पिताजी भी एक साधारण सा खैनी का दुकान चलाते थे। उन 2500 के साइकिल पर घूमने वाला आदमी 20 साल में 25 करोड़ का मालिक हो गया। यह गोपालगंज की जनता पूछना चाहती है कि यह पैसा कहाँ से आया, इसका आमदनी का स्रोत बताइए आप। तो इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस बार सबक सिखाना है, और मैं घूम रहा हूँ, जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन की बेयार इस नगर परिषद में बह चुकी है, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा। जैसे कि सर एक और मुद्दा जो सामने है, जो लोग जैसे कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास आता है, उसमें लोगों से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के उसके बाद उनको दिया जाता है, इसके लेकर के आपकी क्या पहलू? देखिए, मेरा अपना मैनिफेस्टो है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के लोगों को यह वचन देता हूँ कि मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में नगर परिषद के किसी काम में जनता को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा, और जो रिश्वत मांगेगा, मैं यह गोपालगंज की जनता पूछना चाहती है कि यह पैसा कहाँ से आया, इसका आमदनी का स्रोत बताइए आप। तो इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस बार सबक सिखाना है, और मैं घूम रहा हूँ, जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन की बेयार इस नगर परिषद में बह चुकी है, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा। जैसे कि सर एक और मुद्दा जो सामने है, जो लोग जैसे कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास आता है, उसमें लोगों से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के उसके बाद उनको दिया जाता है, इसके लेकर के आपकी क्या पहलू? देखिए, मेरा अपना मैनिफेस्टो है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के लोगों को यह वचन देता हूँ कि मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में नगर परिषद के किसी काम में जनता को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा, और जो रिश्वत मांगेगा, मैं जिसका काम होगा उससे कहूंगा कि आप बजाबते शपथ पत्र दीजिए कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ रिश्वत मांगा, और उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने या कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा मेरे स्तर से की जाएगी। गोपालगंज नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त होगा, किसी काम के लिए आपको रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या नगरवासियों को? नगरवासियों को यही अपील है कि आप जात पात पर ध्यान न दें, और ये लिफाफा संस्कृति एक वर्तमान चेयरमैन चलाए हैं कि पैसा बांटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो इस लिफाफा संस्कृति के फेर में भी नहीं पड़ना है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड के गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि आप ही लोगों के आशीर्वाद से चेयरमैन है, और बैकवर्ड के गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि फॉरवर्ड को जिता दीजिएगा तो लोग बांध के मारेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से जो सामाजिक हाँ वैमनस्यता फैला रहे हैं चेयरमैन, उसका जवाब यहाँ की जनता दे, और जाति पाति और रुपया के लालच में नहीं पड़े, अच्छे आदमी का चुनाव करें। आपके सभी समस्याओं का समाधान एक निश्चित समय सीमा के अंदर होगा। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।